बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। मैं इस टाइम लाहौर की एक बहुत ही पुरानी मस्जिद के पास खड़ा हूँ। तकरीबन 500 साल हो गए इस मस्जिद को बने हुए। बेगम शाही इसका नाम है। मेरे साथ भाई मौजूद हैं, ये आज आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? सजादुर रहमान जी सर, आप यहाँ से कुछ बता रहे थे इसके बारे में। हम ये कह रहा था, ये अपने शहनशाह जंगीर जो थे, सॉरी अपना शहनशाह आलमगीर जी जी। नूरुद्दीन, अपना उनके पोते का नाम लिखा मोहम्मद शाह। अच्छा, उनके दौर में बनी ये बेगम शाही नाम के अपना बेगम ज़मानी मरियम ज़मानी, ये नाम भी लिखा जाता है और ज़्यादातर ये मशहूर है बेगम शाही के साथ ही। तो ये सारी ये मस्जिद का हिस्सा है। बाहर ये दुकानें बन चुकी हैं, आगे ये अंदर ये सारा आपको मैं मस्जिद का व्यू कराता हूँ। आगे अंदर आगे देखिए आज चलो। गवर्नमेंट दोबारा इसको अपना ओरिजिनल हालत में लाने के लिए ये दोबारा तमीराती काम शुरू कर रही है। ये जो टूट फूट थी इसको दोबारा कर रहे हैं। ये आगे ये सीढ़ियाँ हैं, ये छत पे जाने के लिए सही सही। और ये ऊपर गुम्बद है, ये रास्ते ऊपर जाया करते थे। ये सारे आगे का रास्ता है, ये सीढ़ियों क्या है। और ये दोनों सड़कें हैं, इधर भी सीढ़ी है उधर भी सीढ़ी है। और ये मस्जिद के आगे 3 गुम्बद है, 1 2 3, और ये मरकजी गुम्बद है। और ये वुज़ू के लिए हाल बनाया गया था। ये तालाब था बकायदा, ये चूटियाँ जो बाद में लगी हैं। यहाँ तालाब था और तालाब के अंदर लोग वुज़ू किया करते थे। और ये देखें इधर आएंगे, ये तालाब भी 500 साल पुराना था। हाँ तालाब था उस वक्त का, तालाब उसी वक्त का। ये इसकी जो ये ग्रीन बने हुए हैं, ये सारे ये बाद में बनाया गया। बेसिकली ये जो थी ना ये, और इसको ये टाइल ये वाइट बाद में लगाई गई। ओरिजिनल टाइल जो होती है ना, वो अपना जो मुगल इस तालाब के अंदर लोग वजू करते थे, वुज़ू किया करते थे, क्योंकि उस वक्त ये टूटी वाला सिस्टम बाद में लगाया गया। इधर से ये पानी, ये देखें, ये देखो इधर से ये लोग पानी में नीचे किया जाता था और जब वो गटर में चला जाता था। ठीक। और इसके बीच में एक फारा लगा हुआ था। ठीक ठीक। वो फारा इसलिए लगाया जाता था कि जो पानी है ना वो स्मेल ना छोड़े। ये कुदरती बात होती है, जब फारे का पानी ऊपर जाता है ना तो उसमें ऑक्सीजन और दूसरी चीज़ें सारी जो है ना गैस अपना मिक्स हो जाती हैं, वो पानी फ्रेश रहता है। तो ये फुहारा बादशाहों के दौर के लगा हुआ था? बादशाहों का, उनके दौर का जो फारा है ये उस दौर का है। ठीक ठीक। अब ये फारा यानी कि उस टाइम मोटर वगैरह भी नहीं होती, फिर भी उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी वो अपना उस सिस्टम से जो काम चलता था। जैसे बाग, आप बाग देखे ना बागों में, शालामार बाग में, और ये जो 3 प्राण हैं वो इसी तरह सिस्टम पे जो ना वो पानी चलता था। इनका वो इंजीनियर का एक ऐसा काम था कि वो बकायदा नीचे से जो पानी आता था ना, बोर के सिस्टम उसको एडजस्ट करते थे। ठीक ठीक। और वहीं से वो पानी जो है ना वो तलाश करते थे वो सारा। अच्छा भाईजान, आपने ईंटों के बारे में कुछ बता रहे थे। जो ये ईंट है, ये छोटी जो है, और ये चूने में अपना उस वक्त जो अपना मटीरियल इस्तेमाल होता था ना, जो मटीरियल इस्तेमाल होता उसमें था माश की दाल। और इसकी ये केरी जो समझते हैं ना, इसकी जो अपना जब ईंट पकती है ना तो उसके साथ केरी, दाल, माश की दाल, केरी और चूना, इन तीनों चीज़ों का अपना मिक्स करके उसका पानी डाल के तो ये जो बना देते तो उससे ये फिर ये चीज़ अपना जो बिल्डिंग ये तैयार हुआ करती है। मुगल दौर की जो ईंट है वो छोटी है, फिर अंग्रेज़ दौर आया, अंग्रेज़ दौर में मोटी ईंट आ गई और चूना और मिट्टी के साथ इस्तेमाल होती थी। उसके बाद फिर आगे जो वक्त आया, जब सीमेंट आया तो फिर वो चूना मिट्टी खत्म होगा और सीमेंट आ गया। एक दूसरा दरवाजा ये अपना व्यूअर्स आप देख सकते हैं, ये जो मिट्टी है ना इसके अंदर, ये दाल, माश, चूना और केरी से बनी है। ठीक है। और आप बता रहे हैं कि ईंट पतली होगी और चूना होगा तो मुगलिया दौर है। ठीक है। चूना होगा, ईंट मोटी होगी तो अंग्रेज दौर है। ठीक है। ईंट मोटी होगी, सीमेंट होगा तो वो ये आजकल का दौर है। उसको आप फोकस कर सकते हैं। एक अच्छा भाईजान, ये जो गुंबद बना हुआ है इसके अंदर जो डिजाइनिंग है ये भी 500 साल? हाँ, ये सारी यूज होता है, ये सारी मुगल दौर की डिजाइनिंग है। और ये इसका रंग भी अभी तक फेंट नहीं हुआ? हाँ, ये जो सब बिल्कुल ये ओरिजिनल है। अब जो फेंट हो चुका है ये देखें ना, ये दोबारा इसको कर रहे हैं। बाकी ये जो है ना ये सारा उस वक्त का सिलसिला चल रहा है। सही है। मैं अभी आपको जो बेगम शाही मस्जिद है इसकी छत का विज़िट करवाऊंगा। आप देख सकते हैं कि इसकी सीढ़ियाँ हैं मुगलिया दौर की। ठीक है। यहाँ से आप ऊपर चढ़ेंगे तो ये आपको सामने जो है इसके गुंबद नज़र आएंगे। यहाँ से थोड़ा और आगे आए तो आप देख सकते हैं कि सामने शाही किले का जो गेट है वो नज़र आ रहा है। ये वो गेट है जहाँ पर जंगें लड़ी जाती थी। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आर्चेस भी बने हुए हैं जहाँ से जो सिपाही थे वो नीचे तीर बरसाते थे। ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं इसके गुंबद मीनार। यहाँ से इसकी मज़ीद सीढ़ियाँ जहाँ से हम ऊपर जाके आपको दिखाते हैं इसका व्यू। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके मज़ीद गुंबद आपको नज़र आएंगे। सजाद भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मस्जिद के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ।
आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? हमारा बेसिकली इधर कारोबार है, रहायश इधर नहीं है। तकरीबन पिछले 25 साल से हम इधर कारोबार कर रहे हैं। ये जो मोती बाज़ार है, इधर हमारी शॉप है। बेसिकली हमारा जो रहायश है वो बलालगंज के एरिया में। अच्छा, सर यहाँ पर आके दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है इस मस्जिद में आके। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ये पुरानी मस्जिद बनी है, पुरसकून है, इसमें वो दुनियावी अभी वो शोर शराबे वाला मामला नहीं है। तो आज भी वो पुराने सिस्टम पे चल रहा है। ये देखें, इसके 5 गुंबद हैं। ये मरकज़ी गुंबद हम खड़े हुए हैं, 2 इधर है। ये उनके एक सीक्वेंस था, कैसा कि 2 इधर 2 इधर, दरमियाने मरकज़। अगर आप उसके पीछे बाहर से दिखा सकें तो वो आपको सारा नवाज़ तौर पर नज़र आएगा। तो ये हम अपना नमाज होती है 5 वक्त की नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद आबाद है। ठीक है। इसका नाम बेगम शाही मस्जिद इसलिए है कि जो बादशाह थे ना मोहम्मद शाह, उन्होंने अपनी बेगम के नाम पे बनाई है। ये जो अपना औरंगज़ेब आलमगीर के तकरीबन पोते थे ये। ठीक ठीक। ठीक हो गया जी, ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।